देखो, हाँ ये देखो क्या करना है, हाउ विल यू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ जैसे हम लिख दिए स्टूडेंट नेम, लिखे स्टूडेंट नेम लिख कर ये लिख दिए, फिर इनपुट टेक्स्ट टाइप लिखे, फादर नेम, मदर नेम। ऐसे लिखने के बाद इसको जितना है लिखवाएं, कंट्रोल यस अल्ट टैब F5 करोगे। जैसे यहाँ स्टूडेंट फॉर्म भरने लगते हो, अब यहाँ देखो लिखिएगा रमेश, फादर नेम जैसे राजेश, मदर नेम मीनिंग गलत हो गया है, जो भी लिखोगे यहाँ पर ऑलरेडी क्या करेगा वो लिखेगा। तो ये ऑलरेडी इसमें लिखा था, हम वही ले लिए। जैसे इसमें वैसे लिखना है, हम एक बार पूरा उड़ाकर फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज देखो आप लोगों को बताने चल रहे हैं हम बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी कंट्रोल यस किए, अल्ट टैब किए, F5 किए, सब हटकर देखो सिर्फ यस आया हुआ है ना, सादा है। अब यहीं पर हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। जब हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं जो दुकान पे ऑप्शन शो करता है, जैसे फादर नेम, सब जो फॉर्म वगैरह भरते हो आप लोग, जो हाँ ऑप्शन शो करते हैं वही सब इससे लिंक बनाया जाता है। तो सबसे पहले हाउ विल यू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। कोई टेक्स्ट बॉक्स का मतलब उसके अंदर जो लिखेंगे वही बॉक्स कैसे वहाँ पर रहता है, जो हम टाइप करते हैं वहाँ देता है फिल करने के लिए ऑप्शन। तो उसके लिए देखो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आप इसलिए क्या लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म लिखने के बाद इंटर करके यहाँ लिखिएगा बी, क्योंकि पहला अक्षर किस में आना चाहिए, बोल्ड में आना चाहिए। फिर क्या लिख कर आना चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स के सामने जो रहेगा वहाँ क्या लिख कर आना चाहिए, स्टूडेंट नेम। क्या लिख कर आना चाहिए, स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ से ऐसे करके ये चाहे चिन्ह ऐसे लगा दो, चाहे जैसे भी लगा देना, हो गया। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, यहीं तक मोटा रहना चाहिए, बस पहला ही अक्षर ये क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। बोल्ड कर दो, फिर इंटर करो, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इसलिए लिखा जा रहा है कि उस डिब्बे के अंदर क्या लिखा जाएगा, इसलिए क्या लिख रहे हैं, इनपुट लिख कर टाइप। इनपुट टाइप में अगर हम टाइप में क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया टेक्स्ट, क्या लिख सकते हैं, अक्षर हम लिख सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद फिर उसकी साइज क्या होना चाहिए, जो अक्षर हम लिखेंगे उसकी साइज कितना होना चाहिए। उसमें जो डिब्बे में हम लिखते हैं बड़ा छोटा नहीं कर सकते ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज कितना होना चाहिए, जितना आप दोगे। यहाँ हम 20 दे रहे हैं, 20 होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद फिर टैग को BR करके यहाँ से लाइन क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे, हो गया। कंट्रोल यस करो, अल्ट टैब करो, F5 करो, देखो बनकर आ गया। मैं स्टूडेंट नेम लिख कर आ गया और यहाँ देखो बनकर आ। अब इसके अंदर आप लिखोगे किसी का नाम रमेश लिखोगे, नेट आपका अगर आपका फॉर्म चालू रहेगा, इंटर करोगे देखो ले लेगा। नेट तो चल ही नहीं रहा, इसलिए नाम क्या किया, सबमिट किया, फिर हटा दिए, देखो ये। तो इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ आप टाइप कर सकते हैं। तो यही होता है टेक्स्ट बॉक्स, इसी को क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। यही सेम चीज़ हम बोले थे, यही सेम चीज़ लिखे, इसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। कंट्रोल C नीचे करके कंट्रोल V कर दे रहे हैं। फिर यहीं जहाँ स्टूडेंट नेम है यहीं पर क्या लिख देंगे, फादर नेम। फादर नेम हो जाएगा। अब कंट्रोल यस अल्ट टैब F5 करो, देखो आ गया फादर नेम लिखकर। अब यहाँ देखो थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पेस अगर कर दोगे तो जो चीज़ यहाँ पर ये इस तरीके से आया है वो थोड़ा बराबर में आ जाएगा। स्टूडेंट नेम में और फादर नेम में थोड़ा अंतर है ना, तो जितना स्पेस का अंतर रहेगा वो चीज़ करोगे उसके हिसाब से वहाँ पर ये डिब्बा आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फादर नेम के बाद यही सेम चीज़ कंट्रोल V कर दो, यहीं पर जहाँ स्टूडेंट नेम है और यहीं पर क्या लिख दो, मदर नेम। सिर्फ स्टूडेंट हटा कर सिर्फ क्या लिख दो, मदर नेम। कंट्रोल यस अल्ट टैब F5 करो, देखो आ गया, कॉलन सा आया। फिर अल्ट टैब करो, अल्ट टैब करने के बाद अब जो है ये तो मान लो मदर नेम फादर नेम हो गया। अब हमें एड्रेस लिखना पड़ता है फॉर्म में, तो एड्रेस के लिए इतना छोटा में तो आएगा नहीं खाने में, हमें इसके लिए क्या चाहिए, बड़ा वाला डिब्बा चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ लिखाया गया है बड़े के लिए, हाउ विल यू क्रिएट अ लार्ज टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले टैग में क्या लिखोगे आप लोग, वही सेम चीज़, फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। टैग में आप B लिखोगे, बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड होने के बाद फिर यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस, क्योंकि हेडिंग यहाँ स्टूडेंट नेम की जगह क्या हो रहेगा, एड्रेस का रहेगा। एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस के बाद
ये चिन्ह लगाकर फिर यही टैग को क्या करिए, बोल्ट को क्या करिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि पहला ही अक्षर जैसे इसमें मोटा है ऐसे इसमें भी मोटा रहना चाहिए। फिर इसके नीचे आइए, नीचे आने के बाद क्या लिखना है, यहाँ सामने पहले BR से टैग में कर लीजिएगा BR, ताकि इसके नीचे खाना दे, सामने ना दे, जैसे उसका सामने दिए इसका सामने ना दे। फिर क्या लिखना चाहिए, टैग में टेक्स्ट एरिया, क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया, स्पेस का बिना होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया चाहे स्मॉल में करना कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट एरिया में क्या लिखना चाहिए, नेम और इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कामा में क्या दिया गया, एड्रेस, एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर क्या होना चाहिए, रोज, रोज कितना होना चाहिए, पंक्ति कितना होना चाहिए, 4, कितना होना चाहिए, इक्वल करके 4, और कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम कॉल से दिया है इक्वल करके कितना लिखना चाहिए, 40 कॉलम होना चाहिए। फिर इसके बाद टेक्स्ट एरिया को नीचे यहाँ पर करो, बंद कर दो, लिख कर ऐसे स्लैश लगाकर टेक्स्ट एरिया। अब कंट्रोल यस करो, टाइप करो, F5 करो, देखो आ गया एड्रेस लिखने के लिए। अब यहाँ देखो एड्रेस जितना बड़ा देना चाहते हो वैसे इंटर करते हुए जाओगे, आप जितना भी बड़ा चाहोगे देखो एड्रेस से लिख सकते। क्लियर हो गया एड्रेस वाला। अब यही सेम चीज़ है फॉर्म बनाते वक्त, सेम जैसे कॉपी में लिखा गया सेम वैसे उतरना है। जैसे कास्ट वोस्ट भी पूछता है तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, क्या कास्ट में लिखना है, जैसे B है, ठीक है। और ये पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पैराग्राफ में ऐसे बना लेना है, ये इसका अलग पैराग्राफ होना चाहिए। बोल्ट में क्या आना चाहिए, कास्ट, यही चीज़ है। कास्ट में एक शिफ्ट के साथ कॉलन का चिन्ह लगाओ, फिर यही टैग को क्या करो, बोल्ट को क्या करो, बंद करो, फिर क्या कर दो, BR कर दो। BR हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक करके इंटर करो। फिर यही जैसे लिखा गया सेम, क्या लिखना है, इनपुट टाइप एक ही लिखेंगे सब हो जाएगा। इनपुट, चलो पैराग्राफ के लिए इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में क्या लिखना है, इनपुट टाइप में इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कामा में चेक बॉक्स, क्या लिखना है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लिखना है। चेक बॉक्स करने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर टैग लगाकर, अच्छा टैग लगाइए, फिर बगल में क्या लिखना है, ST, यस और T। अब देखो यहीं कंट्रोल यस करो, अल्ट टैब करो, F5 करो। यहाँ देखो ये कास्ट का, इसमें तो बहुत बड़ा चेक मार्क दे दिया, देख रहे हो, ये चेक मार्क इतना बड़ा नहीं देता, बहुत छोटा देता है, इसमें बहुत बड़ा दे दिया है, ये छोटा सा आएगा कास्ट के लिए। यहाँ चेक मार्क लगाने के लिए आता है, या इनपुट टाइप मैसेज आ गया है। टेक्स्ट एरिया तो बंद है, थोड़ा सा ये वाला ना, और सब में देखो ये छोटा सा डिब्बा बनेगा, इसे जो चिन्ह नहीं मारते हो वैसे बनेगा, इसमें बहुत बड़ा आ गया है। तो यही चीज़ चारों में रहेगा, कॉपी करोगे कंट्रोल C, फिर ये कंट्रोल V, कंट्रोल, एक ही करना था, बार बार कर लिए, ये हटा दो, सिर्फ इतनी को कंट्रोल C करके बस, जहाँ ST SC रहेगा वहीं नाम चेंज कर दोगे। तो ऐसे नाम से अगर और उसमें छोटे आएंगे, इसमें बहुत बड़ा दे दिए फंट की वजह से, ठीक है। बस इतना ही करो पहले।